अच्छा, ये जो मेरी सीरीज चल रही सी प्लस प्लस की, ये सी प्लस प्लस आप लोगों को क्यों फॉलो करना चाहिए, मेरा वाला जो प्लेलिस्ट है। और ये अभी पूरे जब वीडियो आ जाएंगे तो आप आराम से पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फॉलो क्यों करना चाहिए और ये और सारी वीडियो से अलग कैसे है, मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि ये जो प्लेलिस्ट चल रही है ये एक प्लेसमेंट के तौर पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो प्लेलिस्ट अभी चलेगी, देखो कुछ मैं पॉइंट रख रहा हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट, जिसे खुद से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सारी चीज़ें मेरे लिए बेस्ट है या फिर कौन चीज़ें मुझे करना चाहिए और कौन सी वीडियो को स्किप करना चाहिए। जैसे क्या है कि मैं पहली चीज़ की ये बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि जिसने कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी भी ना हो, उसे अगर ABCD भी नहीं पता हो किसका, सी लैंग्वेज का, सॉरी सी प्लस प्लस का, तो मैं उतना अच्छे लेवल से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा ताकि ये बहुत ईजी लेवल से सबको समझ में आ जाए। अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलूँ तो देखो इसमें मैं एक प्लेसमेंट के तौर पे, क्योंकि मैंने NID 3 से MCA किया है, मैंने वहाँ से प्लेसमेंट लिया है, तो मुझे पता है कि सी प्लस प्लस जो आप पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस में ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जो कि कोई भी कंपनी का जब प्लेसमेंट होता है तो उस कॉन्सेप्ट में मोस्टली वो कॉन्सेप्ट वो लोग पूछते हैं। मैं इसे जब भी पढ़ाऊँगा तो आपको हाइलाइट करते चलूँगा कि हाँ देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट सारे को पता होना चाहिए, लेकिन एट लीस्ट जो मैं हाइलाइट कर दूँगा उसे आपको अच्छे से करना है। वो अच्छे से इसलिए करना है क्योंकि मोस्टली जो कंपनियाँ आती हैं अगर ऊप्स की बात करेंगी तो ज़्यादातर यही हाइलाइटेड वाले पॉइंट पे ही बात करेंगी। और मैंने पूरे यूट्यूब पे देख डाला सी प्लस प्लस, बहुत सारे लोगों ने सी प्लस पढ़ाया है, लेकिन जो ये सी प्लस प्लस लोगों ने पढ़ाया उसने बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए हैं। चैप्टर नहीं छोड़े हैं, मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, तो चल झूठा। वो कॉन्सेप्ट भी मैं इंक्लूड करूँगा। और देखो वो कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड करने का एक रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे मैंने कंपनियों का, मेरे दोस्त थे, मैं था, और बहुत ऐसे 100 पूरे 120 स्टूडेंट थे। 120 स्टूडेंट में सारे इंटरव्यू दिया था, सबका एक व्हाट्सअप ग्रुप था जिसमें वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो जो ये एक्सपीरियंस शेयर करते थे उनसे हम लोग पढ़ के समझते थे कि चीज़ें क्या पूछी जा रही है सी प्लस प्लस में या फिर किसी उप्स कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें पूछी जा रही है। तो मुझे इतना आइडिया हो गया है कि मैं वही पॉइंट को ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, जिससे आपको ये फील हो जाएगा कि ये जो सी प्लस प्लस की सीरीज़ है इसमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको पढ़ना चाहिए। देखो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आप देख के समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ाया है, लेकिन ये सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, और जो कि कंपनियाँ ये पूछती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि पॉइंटर, आपने कुछ लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, लेकिन पॉइंटर अगर मैं कहूँ वाइड पॉइंटर क्या होता है तो बहुत कम लोगों को पता होगा वाइड पॉइंटर क्या होता है। और मैं एक और पॉइंटर बोलूँ कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, इसके बारे में भी बहुत लोगों को कम पता है। और ये सब सारी चीज़ें ना, ये जो डैंगलिंग पॉइंटर है, वाइड पॉइंटर है, ये कंपनियाँ पूछती हैं। मैं बता रहा हूँ ये कंपनियाँ पूछती हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये कंपनियाँ पूछती हैं। ये एक्सप्लेन लेकिन मैंने नहीं देखा उतने अच्छे से, जितने अच्छे से किसी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा वो लोग इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। कि अगर आपको वहाँ समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपना एक रखूँगा बात जिससे आप देख के समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ की जो कि आप कभी स्मार्ट पॉइंटर अगर का शायद नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि ये स्मार्ट पॉइंटर क्या होता है, ये भी मैं इंक्लूड करूँगा स्मार्ट पॉइंटर। उसके बाद दिस पॉइंटर क्या है, कुछ लोगों को पता होगा दिस पॉइंटर, लेकिन मैं बताऊंगा अच्छे से ये होता क्या है। उसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट है स्टोरेज क्लास का। स्टोरेज क्लास जो है ये कैसे स्टोरेज क्लास इसमें काम करते हैं, कैसे सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट को मैं सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ये सब सारी जितने सारी चीज़ें, वाइड पॉइंटर, डैगलिंग, स्मार्ट पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या है, उसके बाद स्टोरेज क्लास क्या है, और मान लो एक और होता है वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, ये पॉइंटर क्या है। तो ये सब जो इसलिए मैं करूँगा क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जब मैं बता रहा हूँ ना, 120 स्टूडेंट का जब व्हाट्सअप ग्रुप था उसमें वो लोग अपना शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस की, इस वाले कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था तो कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो सारे क्वेश्चन पूछा गया था ना, इन सारे क्वेश्चन का मुझे पता है कि हाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस केवल यही नहीं, वर्चुअल का नाम सुनोगे, वर्चुअल फंक्शन क्या है, तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन जब मैं इस वीडियो को पूरा ख़त्म करूँगा उतने वहाँ से, तो आप लोग समझेंगे कि हाँ रियली इसमें हो क्या रहा है, और अच्छे से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में समझ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, एक उनकी मिथ होती है कि हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहीं से वीडियो देख के पढ़ लिए तो मुझे सी प्लस प्लस लैंग्वेज आ गई। ये देखो सबसे बड़ी मिथ है लोगों को कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। रियल में क्या होता है कि अगर हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज कर लिया, मान लो उसमें 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर में
हर एक चैप्टर पे अगर आपने 50 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है, 50 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है, तो क्या हुआ, हम तब आप बोल सकते हैं कि हमें ये लैंग्वेज जो है हमें आने लगी। ज़्यादातर जितने भी यूट्यूबर हैं जो सी प्लस प्लस पढ़ाए हैं, मैंने ये चीज़ें मिसिंग देखी है कि वो लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल वो बस क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल बता के हट जाते हैं, नहीं बताएगा एग्जाम्पल। लेकिन मेरा जब सीरीज ये पूरा ख़त्म होगा, हर टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगा 30 प्लस क्वेश्चन कराने का, हर एक टॉपिक पे। तो जब 30 प्लस क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो उस कॉन्सेप्ट का आपका इतना अच्छा आइडिया हो जाएगा उस वाले चैप्टर का, प्लस ओवरऑल जितना, अगर मान लो 50 चैप्टर है तो 50 चैप्टर का ईच चैप्टर में अगर 30 गुणे 50, तो बताओ 1000 प्लस क्वेश्चन हो गए। 1000 प्लस क्वेश्चन करोगे तो बहुत इतना अच्छा वो लैंग्वेज आपका हो जाएगा, इतना अच्छा आपका कमांड बन जाएगा कि अगर कोई भी ये इससे पूछे, रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई प्रॉब्लम पूछे, कोई कोडिंग कराए कि ये वर्चुअल फंक्शन का कोडिंग करके बताओ, आपको वाइड पॉइंटर यूज़ करना हो या फिर वाइल्ड पॉइंटर यूज़ करना हो, स्मार्ट पॉइंटर जो है वो यूज़ करना हो, डैंगलिंग पॉइंटर यूज़ करना हो, तो ये सब सारी चीज़ें का मैं इतना अच्छे से सबको बता दूंगा, इतना कोडिंग करके, कि आप लोगों को इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल मैं बताना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि मैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से और सिंपल तरीके से इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, जिससे ये इतना सिंपल होगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि एकदम एकदम से बिगिनर हो, उसको भी सी प्लस प्लस से समझ में आ जाए। दूसरी पॉइंट मैंने क्या कहा था कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पता है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कौन सी जो भी कंपनी आती है, अगर उप्स की बात हो, अगर उप्स पूछेंगी तो मैं जो हाईलाइटेड कर दूंगा, मैं जो आपको बता दूंगा, ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको पढ़ के 100% मेरा ये वादा है कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, और इतना अच्छे एक्सप्लेन करूंगा कि आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, आप खुद उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं क्या बताया था, हर एक टॉपिक पे मैं ट्राई करूंगा 30 प्लस क्वेश्चन कराने का। तो ये जो 30 प्लस क्वेश्चन करोगे हर एक टॉपिक पे, तो टॉपिक आपका इतना अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में प्लेस्ड हो रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर कोई भी मान लो वर्चुअल फंक्शन का वहाँ पे कोई यूज हुआ हो, या फिर अब दिस पॉइंटर का यूज हुआ हो, पॉइंटर के अलावा बहुत सारे जो इनहेरिटेंस यूज हुआ हो, तो मतलब जितने सारी चीज़ें यूज हुए हैं ना, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये जो मैंने साढ़े तीन पॉइंट बता दिए हैं, अगर आपने ये 3 पॉइंट अच्छे से फॉलो कर लिए, तो ये कंफर्म है कि ओप्स कॉन्सेप्ट से कोई भी कंपनी अगर क्वेश्चन पूछ ली है, तो ऐसा कभी होगा नहीं कि आप उसको एक्सप्लेन ना कर सकें, उसका जो कॉन्सेप्ट हो वो पता ना हो।